नमस्कार, हमारी खास पेशकश आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। आपकी खबर में हम आपको दिखाएंगे आपसे जुड़ी दो ऐसी खबरें जिनका सीधा सरोकार और वास्ता है आपसे। ये दोनों खबरें आपसे जुड़ी हैं। पहली खबर की बात करें तो ये खबर व्हाट्सएप यूजर्स के लिए मुश्किलें बढ़ा देने वाली खबर है। व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी लाने जा रहा है जिसमें आपकी प्राइवेसी छिन सकती है। अब आपके डेटा पर व्हाट्सएप की नजर रहेगी। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो ऑनलाइन कक्षाओं से बच्चे तंग आ गए हैं, जहां बच्चों ने बाल संरक्षण हेल्पलाइन संवेदना पर अपनी शिकायतें दर्ज की हैं। पहली खबर की बात करें तो व्हाट्सएप ने अपनी मुश्किलें बढ़ा दी है। 8 फरवरी से व्हाट्सएप अब अपनी नई पॉलिसी लाने जा रहा है, जो हर व्हाट्सएप यूजर के लिए बड़े ही दुखद खबर है। दरअसल व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में अब आपको अपना डेटा शेयर करना होगा, यानी अब व्हाट्सएप पर आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। और यदि आप व्हाट्सएप की इस पॉलिसी को नहीं मानते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के अनुसार अब आपको ध्यान रखना होगा कि व्हाट्सएप पर अपलोड किया जाने वाला हर फोटो या वीडियो अब इंटरनेट पर भी इस्तेमाल हो सकता है। नई शर्तों से साफ कहा गया है कि हमारी सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए आप व्हाट्सएप पर जो भी कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, उनको यूज, रिप्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले करने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खबर आपसे जुड़ी आपको दिखा रहे हैं, जहां व्हाट्सएप यूजर्स के लिए ये एक समस्या है। व्हाट्सएप ने नई पॉलिसीज जारी कर दी है जिसमें प्राइवेसी लोगों की खत्म कर दी गई है। आपको बता दें, अब व्हाट्सएप के पास आपका हर राज होगा। आपकी प्राइवेसी पर व्हाट्सएप की नजर रहेगी। 15 से ज्यादा इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप कलेक्ट कर सकता है। वहीं इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट दामोदर सिंह राजावत जी जुड़ गए हैं, और वहीं हमारे साथ संवाददाता दिनेश चौधरी जुड़ गए हैं। राजावत जी, आपका बहुत बहुत डीएनएन में स्वागत है। धन्यवाद जी। राजावत जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल कि व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी ला रहा है जिसमें यूजर्स की पॉलिसी प्राइवेसी पूरी तरीके से खत्म होती नजर आ रही है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? से पहले जब काम कर रहा था तो प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह की नहीं थी कि वो डाटा डिस्क्लोज करेगा, लेकिन अभी नई पॉलिसी जो 8 फरवरी तक जो टाइम दिया है उसमें सब थ्रेट में है, सब लोग सदमे में। एक चिंता की बात है कि डाटा जो अपनी इन हाउस कंपनी को वो लीक करेंगे। इन हाउस कंपनी यानी कि वो इंस्टाग्राम को सर्विस दे सकते हैं, वो फेसबुक को डाटा शेयर कर सकते हैं, और भी उनकी इन हाउस जो जैसे मान लीजिए फेसबुक टेक्नोलॉजी है, ओनाबो है, क्राउड टेंगल जैसी कंपनियों को अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, जिसमें 15-16 जो फील्ड है, चाहे वो उनका चैट क्या हिस्ट्री क्या रही है, उनकी आईपी एड्रेस क्या है जी। ऐसे में एक प्राइवेसी को लेकर चिंता तो होनी चाहिए, लेकिन यूजर्स के पास अभी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो समय थोड़ा है, थोड़ा कम समय है, और सतर्क रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि हर चीज उनके पास जा रही है। और जिसकी वजह से एक पॉजिटिव बेनिफिट ये है कि डाटा जो जनरली जब व्हाट्सएप का डाटा कोई कंट्री मांगती थी तो देने में असमर्थता होती थी। जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार ने कोई व्हाट्सएप इंटरेक्शन हो रहे हैं, इसको लेके कोई जानकारी चाहिए थी जो कि नहीं ले पाते थे, सारे प्राइवेट चैट होते थे। तो ये पॉजिटिव है कि डाटा जाएगा तो वो चीजें निकल के आएंगी कि एक्चुअली इंटरेक्शन क्या थे, लेकिन इसका अधिकांश जो है वो मिसयूज हो सकता है। यानी ये श्योरिटी व्हाट्सएप देता है कि वो डाटा को सिक्योर रखेगा, लेकिन उसके बाद शेयर किए जाने वाले डाटा को कहीं से भी लीक होने का खतरा है। तो इसलिए भारत जैसी कंट्री को इसमें सोचना पड़ेगा, और ये चिंता का विषय भी है। जी जी जी। दामोदर जी, देखा जाए तो यूजर्स के लिए लेकिन व्हाट्सएप ने कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। या तो उनकी शर्तें मंजूर की जाए या अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ऐसा, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए,
जब ये तो शुरुआती किसी भी कंपनी का किसी भी प्रोडक्ट को मांग के चलते हैं कि शुरुआत में प्रोडक्ट आता है तो उसको बाकायदा फ्री में यूज करने के लिए साल 2 साल 3 साल दिया जाता है, और उसके बाद मनमानी एक मोनोपोली के तहत काम किया जाता है, जिसकी हैबिट पड़ जाने के बाद वो अपनी शर्तों के हिसाब से काम करना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी मोनोपोली मार्केट में आती है, कोई भी एक डिपेंडेंट मीडिया आ जाता है, तो उसके बाद उसका अल्टरनेटिव जब तक नहीं होगा तब तक वो मोनोपोली चलती रहेगी, जिसकी वजह से एक तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है इसका कि इन्होंने बहुत कम समय दिया है सोचने के लिए। जी बिल्कुल। चाहे वो किसी भी कंट्री को लेके बात हो, अगर मान लीजिए कि व्हाट्सएप ने अगर ये इस समय अगर 1 महीने के समय में, लगभग 1 महीने के समय में बोला है कि आप व्हाट्सएप पर रहें, अन्यथा हमारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका अकाउंट डिलीट किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कंट्री इतने कम समय में अल्टरनेटिव नहीं निकाल सकती। तो लोकल अल्टरनेटिव जब तक नहीं होंगे, चाहे व्हाट्सएप की बात हो, चाहे ई कॉमर्स की बात हो, या कोई अन्य प्लेटफॉर्म की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, सब जगह हमें रीजनल अल्टरनेटिव होंगे। ऐसे में इंडिया जैसी कंट्री, क्योंकि वो सारे अल्टरनेटिव तैयार नहीं कर पा रही है, वहीं आप चाइना को लेके बात करें, रशिया को लेके बात करें, वो हमेशा अपने ही कम्युनिकेशन टूल वी चैट है या अन्य तरह के इन हाउस चैटों पे ही उनकी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है जिस तरह से इस तरह की मोनोपोली उन पर लागू ना हो सके। लेकिन भारत सरकार को भी सोचना चाहिए, ये मुद्दा केवल पब्लिक का नहीं है, ये मुद्दा इंडियन रिसर्च सेंटर्स का है, रिसर्च स्कॉलर्स का है, भारत सरकार का है, जिसमें इस तरह के अल्टरनेटिव दे पाए, जो कि जब ऐसी कंडीशन या ऐसे फोर्सफुली कोई मोनोपोली लागू हो उस समय वो अल्टरनेटिव बाहर निकल के आए, जिससे अपॉर्चुनिटी बने और जो हमारा ट्रैफिक है, जो हमारा यूजर है, वो इंडियन टेरिटरी में डेवलप होने वाली एप्लीकेशन पर या इस तरह के टूल पर मूव हो सके। जी बिल्कुल। तो ये चीज तो चिंता की बात है, और इस तरफ ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो भी इंडियन के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस तरह के टूल को, और इंडियन सिटीजन भी, क्योंकि कारण क्या होता है कि लोकल आप बात तो करते हो, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में अभी तक किसी भी तरह का कोई अल्टरनेटिव सामने नहीं नजर आ रहा है। दामोदर जी मेरे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि यंगर्स की क्या कुछ राय है व्हाट्सएप को लेकर। दिनेश, मैं आपका रुख करूंगी। यदि देखा जाए तो यंगर्स के मन में किस तरह का डर देखने को मिल रहा है? व्हाट्सएप यूजर्स आज के डेट में हर कोई व्हाट्सएप यूज करता है, तो किस तरह की इनसिक्योरिटी वो फील कर रहे हैं? जी कृष्णा जी, अभी मैं जबलपुर के मॉल के बाहर, जहां हमारे साथ काफी युवाएं हैं जो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़े हैं। सभी के मन में एक चिंता है कि अगर व्हाट्सएप में उनके जो प्राइवेसी है, जो प्राइवेसी उनकी चली जाएगी या व्हाट्सएप की बात नहीं मानते हैं तो उनका जो व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो डिलीट हो जाएगा। इसको लेकर हमारे साथ हम इनसे बात भी करना चाहेंगे, जो युवा हैं सारे इनसे। जी ये बताइए कि पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं मनोज कुमार बहराल, पुलिस पाठक जबलपुर। ये बताइए कि अभी जो व्हाट्सएप ने नई पॉलिसी लॉन्च की है, मतलब 8 फरवरी से आने वाली है, उनका यही कहना है कि अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं या किस प्रकार से आपको क्या सोचना रहेगा? सबसे पहले तो मैं डीएनए न्यूज चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद करूँगा, रिपोर्टर साहब से अपनी बेहिचक बातें रखते हैं, और जितने भी मेरे युवा साथी हैं मैं उनसे और सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि ये व्हाट्सएप को ये फेसबुक से मर्ज करते हैं तो आने वाले समय में जो होगा हमारी जो प्राइवेसी हो तो पूरी तरह से खत्म हो। इसमें एक मात्र युवा वर्ग ही नहीं, बिजनेसमैन हो या जो भी व्यक्ति व्हाट्सएप फेसबुक को यूज करता है उससे प्रॉब्लम ही जाएगी। इससे उसकी प्राइवेसी को खतरा तो है ही है, प्लस उसके नंबर भी शेयर होंगे, कुछ पर्सनल नंबर भी होते हैं। आदमी को जो प्राइवेसी में वीडियो कॉलिंग भी करता है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी अपनी बात रखना चाहता है, अगर ये सारी चीजें हमारी ओपन होती हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ही नुकसानदेह है। जिस प्रकार से इनका यही कहना था, और भी हमारे साथ युवा हैं, उनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से व्हाट्सएप पे वो हमेशा लगे रहते हैं या किसी आपका क्या कहना रहेगा जिस प्रकार से व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आ रही है, इससे कहाँ तक आप सहमत रहेंगे? मैं सहमत नहीं हुई बात से, लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमारी सारी प्राइवेसी जो है छुप नहीं पाएगी। जो मैं पर्सनल शेयर करता हूँ वो शेयर नहीं हो पाएगी। जैसे ये होगा कि मैं चलाना छोड़ दूंगा व्हाट्सएप, मैं व्हाट्सएप यूज ही नहीं करूँगा, फिर तो सारी पर्सनल चीजें जो है फेसबुक से शेयर हो जाएंगी, तो चलाने की क्या मत कोई है। हमारे साथ जो इस फील्ड से डॉक्टर साहब भी हैं जो काफी जो पेशे से है। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर विजेंद्र वर्मा। जिस प्रकार से व्हाट्सएप नई पॉलिसी जा रही है, अगर आप उसकी शर्तें नहीं मानते हैं तो डिलीट करते हो, क्या कहेंगे आप इसकी? वो व्हाट्सएप अपने लोकप्रियता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं
व्हाट्सएप वाले साठ-गांठ करके फेसबुक से प्राइवेसी एक्ट वैसे भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ है, जिसके अंतर्गत किसी की प्राइवेसी नहीं ली जा सकती है। ये एक प्रकार से अपराध है, किसी की प्राइवेसी में इंटरफियर करना। इसका पुलिस को भी किसी की प्राइवेसी में इंटरफियर करने का अधिकार नहीं है। उसके लिए तो आपको सक्षम अधिकारी से परमिशन लेने के बाद ही आप कर सकते हैं। इस प्रकार से व्हाट्सएप को अपना नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम सत्य जी बताएं और भी लोग हैं, इसे जानते हैं कि जो व्हाट्सएप जो है, अगर वो अपना प्राइवेसी लम्स या अगर आप लोग अभी क्या कहेंगे, व्हाट्सएप कितना महत्वपूर्ण है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो व्हाट्सएप है फेसबुक से बिल्कुल न जोड़ा जाए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी। और जो अपन जो प्राइवेट बात करते हैं, कहीं वीडियो कॉल करते हैं, कहीं फोटो भेजते हैं, कुछ भी जो युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके लिए क्या लगता है कि सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए? अगर आप हमारे साथ और भी एक युवा है, उनसे जानते हैं किस प्रकार से व्हाट्सएप या यूजर आप लोग सीख रहे होंगे, और अगर ये डिलीट होता तो क्या आपको लगता है? सबसे पहले तो मैं भैया हमारा जो फेसबुक में ये था, क्योंकि ये सबको ये ज्ञात है कि फेसबुक है उसने व्हाट्सएप का हैंड ओवर कर दिया। अब व्हाट्सएप का कहना ये है कि यदि 8 फरवरी तक यदि कोई अपना डेटा या फिर अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं करता व्हाट्सएप पे, तो वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप नहीं करा सकता। इसी तरह पर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने तब हर किसी भारत के नागरिक को सूचना का एक अधिकार दिया हुआ है। यदि आप आज भी देखें, यदि मैं अपने फेसबुक पे देखूं तो फेसबुक के आज भी मेरी प्राइवेसी कई वेबसाइटों पे शेयर होती है। जैसे आप देखिए, मैं 33 वेबसाइटों पे मेरी प्राइवेसी शेयर होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मैं व्हाट्सएप पे अगर अपनी प्राइवेसी को शेयर करता हूं, इसके लिए दिनेश, बिल्कुल हमने देखा कि किस तरह से यंगर्स के मन में भी कहीं ना कहीं ये व्हाट्सएप इनसिक्योरिटी को लेके, प्राइवेसी को लेके भ्रम देखने को मिल रहा है। व्हाट्सएप की पॉलिसी को कोई भी एकदम से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में इसको लेकर डर है। दामोदर जी, मेरा सवाल आपसे कि क्या इस पॉलिसीज के क्या मापदंड रहेंगे? क्या और भी एप्स इस तरीके की पॉलिसीज अपना चुके हैं? देखिए, अधिकांश ऐप्स इस तरह की पॉलिसीज को साइन कराते हैं और इस तरह की पॉलिसी से इकट्ठे हुए डाटा को डिफरेंट रेवेन्यू जनरेट यानी मोनेटाइज करने के लिए करते रहते हैं, या प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए करते हैं, या फिर अपनी रिच को बढ़ाने के लिए करते हैं जी। और यही कारण है कि व्हाट्सएप के पास जो यूजर्स है वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम और फेसबुक से कहीं ज्यादा है। और जब से फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा है, उसके बाद से यही कयास लगाया जा रहा है कि इस तरह की उनके डाटा को मल्टीपल यूज किया जाए और इन हाउस जो उनके कंपनीज हैं, चाहे वो फेसबुक टेक्नोलॉजी हो या इंस्टाग्राम हो, इनको मैक्सिमम ट्रैफिक मिल पाए, मैक्सिमम डाटा सोर्स मिल पाए। ऐसे में व्हाट्सएप का डाटा सोर्स दुनिया भर की जो वीडियो चैटिंग एप्स है उसमें सबसे ज्यादा है। तो वही तरीका है। लेकिन अधिकांश जो एप्स हो, चाहे सिंगल हो या टेलीग्राफ हो, सारे लगभग एप्स डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, लेकिन उनकी टर्म्स में ये कहीं नहीं रहता कि वो उस डाटा का दूसरी कंपनी या इन हाउस कंपनी में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक जो इस नई पॉलिसी के बीच में आया है, दामोदर जी देखा जाए तो अब ये एकदम से डिसीजन कोई भी स्वीकार तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्या व्हाट्सएप की जगह अब कोई और ऐप आएगा जिससे हमारी चैट्स प्राइवेसी वगैरह का ध्यान रखा जाए? क्योंकि अब व्हाट्सएप ही एक चैट ऐप था जिसकी प्राइवेसी तो छिन चुकी है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि एप्स तो बहुत हैं, लेकिन एप्स फ्री नहीं है। कुछ चार्जेस देने होते हैं जिसकी वजह से उनकी प्राइवेसी और उनके कंटेंट सिक्योर रहते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और हर कोई चाहता है कि उसको फ्री ऐप मिल जाए जहां पर उसको कुछ पैसा खर्च ना करना पड़े, तो प्राइवेसी से समझौता करके व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर मजबूर हो जाता है। जैसे आपको बता दूं कि सिंगल ऐप है, एलिमेंट ऐप है या दूसरे ऐप हैं, सेशन जैसे ऐप हैं, वो सारी चीजें वो शेयर नहीं करते, लेकिन उसके लिए वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे नॉमिनल चार्ज करते हैं, ईयरली AMC के नाम पे चार्ज करते हैं या उनके प्राइवेट डाटा को रखने के लिए चार्ज करते हैं। तो वो मोनेटाइज हैं, वो ऑलरेडी आपसे पैसा लेकर आपकी सिक्योरिटी की श्योरिटी देते हैं। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो पैसा नहीं लेती, लेकिन आपका डाटा सुरक्षित रखने की वो बिल्कुल जानकारी देती है, सुरक्षित रखने का दावा करती हैं। और अगर वो जानकारी लेती भी हैं तो केवल उनके ओनली उसी एप्लीकेशन के प्रमोशन या कम्युनिकेशन के लिए उपयोग करते हैं।
लेकिन इस बार जो पॉलिसी व्हाट्सएप ने स्वीकार करने के लिए बोला है वो जेन्युइनली बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से आपका डाटा वो मल्टीपल एजेंसीज को दे सकती है, सेल कर सकती है या उनका मल्टीपल प्रमोशनल एक्टिविटी में यूज कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि व्हाट्सएप ये श्योरिटी देता है कि चलिए डाटा हम इन हाउस यूज करेंगे, लेकिन इन हाउस के पास जब डाटा ट्रांसफर होगा उनका दूसरी इन हाउस कंपनी के पास बिल्कुल बिल्कुल दामोदर जी, चांसेस बनते हैं कि वो डाटा लीक होने के। जी बिल्कुल दामोदर जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। दिनेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हम आपको ये आपसे जुड़ी खबर बता रहे थे, जहां व्हाट्सएप एक नई पॉलिसी लाने जा रहा है जिसमें आपकी प्राइवेसी को खतरा है। अब देखने वाली बात है कि आखिर व्हाट्सएप यूजर्स के लिए ये मुश्किलें कितनी बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल रुकेंगे इस छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आपकी खबर में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वहीं दूसरी खबर की बात करें जो आपसे जुड़ी है, तो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस रास नहीं आ रही है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण हेल्पलाइन संवेदना पर मध्य प्रदेश के 1700 बच्चों ने अपनी समस्याएं बताई, जिसमें 350 बच्चे भोपाल से हैं। यहां आने वाली ज्यादातर शिकायतें ऑनलाइन कक्षाओं से परेशान होने की है। इसके अलावा फ्लैट्स में रहने वाले बच्चे घर में टीवी और वीडियो से परेशान हो चुके हैं। वहीं देखा जाए तो बच्चों में नए सत्र में रेगुलर क्लासेस को लेकर और डर भी है। इसमें भी ज्यादा परेशानियां पहली से 8वीं तक के बच्चों की है। यानी कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर नौनिहाल इतने संकट में क्यों है। ये खबर आपसे जुड़ी आपको बता रहे हैं, कहीं आपका बच्चा भी तो परेशान नहीं है। लॉकडाउन के चलते बच्चे घर में वीडियो टीवी देख देख के परेशान हो गए हैं। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे अब तंग आ चुके हैं। वहीं इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। पूर्व बाल आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का डीएनएन में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले मेरा सवाल राघवेंद्र जी आपसे है कि बच्चों की स्थिति इस समय देखने को मिल रही है कि संवेदना पर 1700 बच्चों ने कंप्लेंट की है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल सही है। कोरोना की वजह से जिस तरह की लाइफ स्टाइल में बदलाव आया है, बच्चों को स्कूल में जो एक फ्रेंडली माहौल मिलता था और बच्चों से मिलना जुलना होता था, उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती थी वहाँ ग्राउंड में, वो सब बंद होने की वजह से बच्चे एक अलग तरह के मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं जी। और कई बार चूंकि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये सभी बच्चों के लिए एक नया है और मैं कहूँ कि शिक्षकों के लिए एक नया अनुभव है, इसलिए एक दूसरे की संवेदनाओं को समझने में बड़ी दिक्कत होती है और बच्चों की संवेदनाओं को शिक्षक नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चों ने इसके लिए राष्ट्रीय बाल आयोग के एक पोर्टल है जो संवेदना, उस पर कंप्लेंट की हैं। हम राष्ट्रीय बाल आयोग से भी हमने बीच में चर्चा की थी, हमने कुछ सुझाव भी दिए उसमें। अभी पिछले 2-3 महीने पहले मैंने जो भारत के संचार मंत्री हैं उनको एक पत्र लिखा था, व्यक्तिगत रूप से मिलने भी गया था कि बच्चों के लिए कोई डेडिकेटेड चैनल हो जो केवल बच्चों की समस्या और बच्चों को इस मानसिक अवसाद और इस लाइफ स्टाइल में कैसे सहयोग कर सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। अब हमारे साथ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। सत्यकांत जी, मेरा सवाल आपसे कि बच्चों की कोरोना काल में मनोदशा और भी खराब होती जा रही है, क्या कुछ आपका कहना? सत्यकांत जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? किसी तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल मेरा राघवेंद्र जी से सवाल कि सर, कितनी गंभीरता से इन शिकायतों को आप लेते हैं? नहीं, बहुत गंभीर है। बच्चों को अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो आयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये। और मुझे याद है कि पिछले 3 साल पहले भी हम लोगों ने बच्चों को एक मन की बात ऐसा एक कार्यक्रम चलाया था जिसमें बच्चे मुझे चिट्ठी लिखते थे। उस दौरान भी मुझे लगभग 1000 चिट्ठियां आई थी। मैंने सभी 1000 चिट्ठियों का जवाब दिया था बच्चों को और बड़े अच्छे अच्छे सुझाव थे बच्चों के जी। तो मुझे लगता है जो संवेदना पर बच्चों ने अपनी कंप्लेंट कहूं या सुझाव कहूं जो किए हैं, राष्ट्रीय आयोग ने शुद्ध रूप से उस पर विचार भी किया होगा। और मैं भी राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष अभी भोपाल में आए हुए हैं, उनसे मिलकर के आग्रह भी करूंगा कि बच्चों के उन सुझावों को वो आगे बढ़ाएं और बच्चों को इस मानसिक त्रासदी से बाहर निकालने के तरीकों पर बच्चों का सहयोग करें। जी जी।
देखा जाए तो कहीं ना कहीं लेकिन कोरोना काल में बच्चों की दशा बहुत ही खराब होती जा रही है राघवेंद्र जी, तो इसके लिए आप क्या कुछ और सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी पहले से कभी कल्पना नहीं थी जी। हमने जिस तरह की लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट किया है, मल्टी में रहते हैं, 7वीं 6वीं 8वीं माले पे रहता है और बच्चों को खेलने के लिए जगह और वो सब नहीं हो पाता है, तो स्वाभाविक बच्चों का विकास तो जबकि सर्वांगीण विकास करना है तो उनको खेल भी चाहिए, मित्र भी चाहिए और एक ऐसा वातावरण चाहिए। लेकिन मैं परिवारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे समय में बच्चों से अधिक चर्चा करें और बच्चों को मानसिक संबल बढ़ाएं। जैसे मैंने कहा कि मैंने सरकार को सुझाव भी दिया है कि ऐसा कोई एक चैनल शुरू किया जाए, क्योंकि ये समस्याएं भविष्य में कब कितने दिनों बाद समाप्त होंगी इसका अंदाजा आज नहीं लगा सकते जी। तो इस तरह की कोई व्यवस्था होना चाहिए कि जहां बच्चे अपने मन की बात को कह सकें, उनका समाधान मिल सके। जी बिल्कुल। इस तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था आयोग को करना चाहिए या सरकार में WCDA जो भी डिपार्टमेंट इसको करता है उसको करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखा जाए तो सर, बाल संरक्षण आयोग फिलहाल इस पर क्या कुछ कार्रवाई करने के लिए करने जा रहा है, क्योंकि 1700 कंप्लेंट एक तरीके से बहुत होती हैं। ये तो मैंने कहा कि आज राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष भोपाल में, एक बार आप उनसे चर्चा कीजिए क्या करने जा रहे हैं, लेकिन क्या करना चाहिए मैं जरूर आपको बता सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों के लिए कोई ऐसा टोल फ्री व्यवस्था हो कि बच्चे अपनी बात कर सकें और वहां राउंड द क्लॉक कोई ना कोई मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक बैठे जो बच्चों को इन परिस्थितियों की भयावहता में कैसे बाहर निकलना है इसके कोई टिप्स दिया करें। बिल्कुल। वहीं हमारे पास ज्यादा चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार गीत दीक्षित जी जुड़ गए हैं। गीत जी, मेरा सवाल आपसे कि बच्चों की मनोदशा कोरोना काल में और भी ज्यादा खराब हो गई है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर? स्वाभाविक तौर से कृतिका जी, जो कोरोना काल का लगभग 9 से 10 महीने का जो समय था, उस दौरान जो उनके खेलने कूदने की गतिविधियां थी उस पर एक तरह से प्रतिबंध था। पारिवारिक जो नियमावली थी उस आधार पर उनको घरों में ही रहना था, कहीं आ जा नहीं पा रहे थे वो लोग। इन सब कारणों से दूसरा, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई थी कि वो ऑनलाइन थी। ऑनलाइन पढ़ के स्वाभाविक रूप से जो है जब उसकी रेज होती हैं वो कंप्यूटर्स की हो चाहे मोबाइल्स की, उन रेज से भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो उसको लेकर ये होता है कि बच्चे फिर अस्थिर भाव के हो जाते हैं और अस्थिर भाव से होने से मेरा तात्पर्य रहता है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आने लगता है, थोड़ी सी खीज आने लगती है। ये स्वाभाविक गुण होते हैं, लेकिन इससे मुझे लगता है कि जो भविष्य का नौनिहाल है जिसके ऊपर पूरी आशा के केंद्र टिके होते हैं, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, उसकी सुरक्षा और संरक्षता होना चाहिए। जी बिल्कुल। जी धन्यवाद गीत जी तमाम जानकारी के लिए। वहीं आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं हमने आपकी खबर में आपसे जुड़ी 2 ऐसी खबरें बताई जिनका सीधा वास्ता आपसे है। आपको 2 ऐसी खबरों से रूबरू कराया जो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाती हैं। तो फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। वहीं आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।